हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम इन सभी को प्रश्नों को हल करते हैं और बताते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समीकरण निकाय है 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 है। 3x प्लस y प्लस में 12, ठीक है, बराबर 0 का लेख। दो सरल रेखाएं होती है, संपाती होगी, समानांतर होगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखिए हम सॉल्यूशन आपको साथ ही साथ करते चलेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया है तो बोलिएगा E A1 A होगा, E B1 होगा, E C1 होगा, E A2 होगा, E B2 होगा और E C2 होगा, ठीक है। इतना तो मान जाते होंगे। बिल्कुल राइट सर। देखिए हम करेंगे 6/3 करेंगे, ठीक है। 6/3 करेंगे बराबर में माइनस में 2/में -1 करेंगे, -2/-1। तो देखिए काटेगा 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ये दोनों रेखा आपस में क्या है तो बोलिएगा सर ये दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर क्या हो गया? ये बराबर के मतलब समानांतर हो गया, ठीक है। एक रेखा दूसरी रेखा के हो गया समानांतर, ठीक है। क्या हो गया? समानांतर। तो इसका जो सही जवाब होगा समानांतर होगा, ठीक है। समानांतर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जिनका जिनका बी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपण रेखाएं क्या होती है? संगत के मतलब क्या होते हैं? देखिए एक रेखा दूसरी रेखा को काटते हैं तो इसको कहते हैं संगत, ठीक है। क्या कहते हैं? संगत। संगत हो गया। जब संगत होता है ना, एक सेकेंड, क्या हो जाता है? संगत, ठीक है। जब कोई रेखा संगत होता है तो अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। अद्वितीय होने के साथ साथ और क्या होते हैं तो बोलिएगा कि प्रतिच्छेदी भी होते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती भी है, ठीक है। प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संपाती होगा फिर भी कहेगा कि काटेगा, ठीक है। तो देखिए यदि रैखिक समीकरणों का युग्म क्या हो? संगत हो, है ना, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी? नहीं होगी। हमेशा संपाती होगी? नहीं। हमेशा प्रतिच्छेदी? नहीं। प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। संपाती मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर जब चढ़ जाता है ना तो उसको कहते हैं संपाती। जैसे कि अब देखेंगे एक A/B बराबर B/C बराबर C/A, तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो कहेंगे संपाती हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो चर x y रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे? आपको दिया है रैखिक समीकरण, ठीक है। कितना दिया? रैखिक दिया है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो बताइएगा इसका कितना हल होगा, है ना। तो 3 का जो सही जवाब होगा आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि x का मान रखिएगा y का मान रखिएगा तो अलग अलग मान निकलेगा। तो अनंत हल होगा, ठीक है। क्या हल होगा? अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि x y का तो मान पता नहीं है, इसलिए x y a b c का तो मान पता नहीं। a b c का जितना मान रखिएगा उतना मानेगा, इसलिए अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपसे क्या पूछा गया, पढ़िएगा। कहते हैं रैखिक समीकरण के में चर के घात की संख्या कितनी होती है? आपको चर बताना है। देखिए चर का फॉर्मूला होता है x प्लस में b होता है। चर के मतलब 1 होगा, इसका घात कितना होता है? 1 होता है। इसका सही जवाब 1 होगा, ठीक है। 4 का ये नंबर। अगर पूछेगा कि द्विघात, ठीक है, द्विघात में जो है चर की संख्या कितनी होगी? घात कितनी होती है? द्विघात होता है x², तो इसका घात हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें 2 होगा। त्रिघात पूछेगा तो पावर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि रैखिक समीकरण का युग्म 5x प्लस 2y बराबर में 16, 7x माइनस में 4y बराबर 2 के हल है। क्या हल होंगे? मतलब एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एक्स वाई का मान नहीं निकालिएगा, देखिएगा यहाँ से निकाल लेते हैं। 5x प्लस में 2y बराबर में कितना हो गया? 16 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ से 7x माइनस में 4y बराबर में 2 हो गया, इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे? समीकरण इसमें जो है ना, इसमें 2 को गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 होगा,
तो ये कैंसिल होगा। 4 2 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, बोलेगा 10x होगा। यहाँ पर हो गया 7x, ठीक है। 2 को गुना करेंगे तो 16 दूना 32 होगा, प्लस में यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। 16 दूना 32 और यहाँ पर प्लस में 2 हो गए। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17x होगा। 32 और 2 34 हो गया। तो x के मान आपको 17 दूना 34, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। x बराबर 2 इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, तो 1 होगा या तो b होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा जवाब। बोलिएगा कि सर यहाँ पर आपको y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है ना 5x प्लस 2y बराबर 16, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x प्लस 2y बराबर में 16 हो गया। x का मान कितना आया, 2 आया है। तो 5 गुने में 2 प्लस में 2y बराबर में हो गया 16। यहाँ से देखिए 2y बराबर में ये 5 दूना 10 प्लस में है ना, तो 5 दूना कितना होगा 1 से, 5 दूना 1 से यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। देखिएगा 5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, प्लस में 2y बराबर में कितना होगा 16 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, तो 2y बराबर होगा 16 माइनस 10, ठीक है। 10 देखिए प्लस में ना, 10 देखिए प्लस में, तो क्या होगा इस तरफ आके माइनस में होगा। 2y बराबर में 16 में से 10 जाएगा तो आपको बचेगा 6, ठीक है। इसको काटेंगे 2 3 6 होगा, y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 3 हो गया है और x का मान 2 हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 3x प्लस 5y बराबर 0 है, 9x प्लस 15y बराबर 0 है, तो x y का मान होगा, है ना। x y का मान क्या होगा, देखिएगा पहले इसमें जांच करेंगे कि संगत है या नहीं है, ठीक है। संगत है या नहीं, इसमें से जांच नहीं करना है तो देखिए यहाँ से बता देते हैं। 3x प्लस में माइनस में 5y बराबर 0 है, इसको समीकरण 1 माने। यहाँ पर दिया है 9x प्लस में 15y बराबर में 0, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि समीकरण किसी में भी गुना कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 गुना करेंगे तो 5 3 15 होगा, ये भी 15 माइनस में प्लस में 0, ये 3 में गुना करेंगे 3 3 9x होगा, और यहाँ पर देखिए प्लस में 9x है, ठीक है। ये 3 गुना करेंगे 3 3 9 होगा, यहाँ पर 9 है। 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 9 18x बराबर में 0, तो गुना में नीचे भाग में होगा, तो 0/18 का मतलब कितना होता है, x का मान 0, ठीक है। x का मान जब 0 आ गया तो देखिए कोई भी रख लीजिएगा। यहाँ से दिया आपको दिया 3x माइनस में 5y बराबर 0 है ना। तो यहाँ से x का मान 0 है, तो 3 गुने में 0 माइनस देखिए प्लस में इस तरफ होगा 5y, 3 गुने 0 0 5y गुना में तो नीचे भाग में होगा। तो बताइएगा y का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। y का मान कितना होगा 0, x का मान 0, y का मान 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन जवाब होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, ठीक है। कहते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। अभी हम बताए थे कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, जिसका पावर 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसका x के 1 पावर होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसका घात आपको पूछेगा तो कितना होगा, घात आपको 1 होगा, ठीक है। घात 1 हो जाएगा। जिसका 2 पावर होते हैं उसको द्विघात कहते हैं, ठीक है। जिसका 2 पावर उसको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। और इसका जो घात होता है, इसका जो पावर होता है इसमें 2 होते हैं, ठीक है। जिसका 3 पावर होता है उसको त्रिघात कहते हैं, ठीक है। त्रिघात कहते हैं। इसमें जो घात होते हैं मतलब पावर होते हैं, इसमें 3 होते हैं। उम्मीद है कि इससे ज्यादा आपको प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। इसका सही जवाब सी नंबर हुआ, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा पढ़िएगा क्या है। युग्मपात समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर 5 है और 4x प्लस में 6y बराबर 9 है का निकाय होगा, मतलब संगत होगा, संगत होता ही बताना है, ठीक है। तो बोलेगा सर यहाँ से करेंगे 2/4, ठीक है। 2/4 को चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे 3/6, ठीक है। 3/6 देखिए 1/2 हो गया, ये भी काटेंगे तो 1/2। जब 1/2 हो गया तो ये देखिए ये दोनों रेखा आपस में क्या हो गया, समानांतर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, समानांतर हो गए, ठीक है। समानांतर हो गए, पहला नंबर तो ये हो गए समानांतर, और समानांतर हो गए तो बोलिए संगत क्या, संगत, तो बोलिएगा असंगत, ठीक है। क्या हो गए, असंगत, एक सेकंड, असंगत हो गए, ठीक है। असंगत हो गए,
तो इसका सही जवाब होगा असंगत, राइट आंसर। अद्वितीय कब होगा? जब एक रेखा दूसरी रेखा को काट देगा तो हो जाएगा यानी अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय। अपरिचित रूप से अनेक हल कब होगा? जब तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो अनेक रूप से हल होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया, राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 है, 2x + k y = k है, तो संपाती होगा। संपाती का मतलब हुआ कि अनेक रूप से अनेक हल होने के लिए आपको बराबर करना है, ठीक है। तो बोलिएगा सर एक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है तो एक हो गया, इसके आगे 2 है तो 1/2 हो गया, इसके आगे 2 है तो 2 हो गया, इसके आगे k है तो k हो गया, ठीक है, यही ने। तो k गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? बोलिएगा k होगा। और 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो संपाती हो इसके लिए k का मान 4 होना चाहिए, ठीक है। 9 का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट कहते हैं के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 है, 6x - k y = -16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। के का मान निकाला। संपाती रेखा देखिए क्या होते हैं। संपाती रेखा होगा कब? जब a1/a2 बराबर में होगा b1/b2, ठीक है, बराबर में c1/c2। तीनों रेखा आपस में बराबर अगर हो जाएगा तो कहेंगे समपाता होगा। या तो कोई भी दो रेखा को बराबर कर लिया, आपको के का मान निकालना है तो कोई भी दो रेखा को बराबर करेंगे। बोलेगा यहाँ से 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ से 6 है तो 6 लिखेंगे बराबर में, यहाँ से देखिए -1 है तो -1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस में के है तो माइनस में के लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 बराबर हो गया 1 में के। तो तिरछा गुना करेंगे, a गुने के करेंगे तो के होगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, मतलब के का मान आपको 2 आएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 10 का सही जवाब ए नंबर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कि अन्य दो रैखिक समीकरणों के अनेक आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होगी जब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। क्या चीज बोला? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है? जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, तो इसी रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसको को कहते हैं असंगत, ठीक है। कहते हैं इसी को कहते हैं असंगत कहते हैं। और जब काटते हैं तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये जब रेखा दूसरे को एक हल होगा, ठीक है, इसका हल होगा, ठीक है, इसका एक हल होता है, इसका जो है एक हल होगा, ठीक है, इसका एक हल होगा, क्योंकि रेखा काट रहा है ना, काटेगा तो एक हल होगा, नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। देखिए पहला नंबर तो प्रतिच्छेद होगा या संगत होगा, इसका एक हल होगा। तो क्या दिया? प्रतिच्छेद नहीं दिया, इसका कोई हल नहीं, गलत बात है। दो हल होगा, गलत है, इसका एक हल होगा, एक्स और वाई का एक एक मान आएगा। सही जवाब बी नंबर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में आपसे क्या पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हो तब जो रेखाएं का समीकरण युग्म क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर एक शब्द पूछा गया, रेखा क्या है? समानांतर है, ठीक है। रेखा क्या है? एक सेकेंड, रेखा क्या है? रेखा आपको समानांतर है। एक सेकेंड देखिए, रेखा क्या है? समानांतर है। रेखा क्या है? समानांतर है। देखिए रेखा पूछा गया, समानांतर है। देखिए एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होता है तो समानांतर होगा, है ना, समानांतर होगा। तो इस पहले नंबर तो ये हो गया समानांतर, ठीक है, पहला बात कि समानांतर हो गया। दूसरा बात है कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा का बात क्या है कि इस संगत होगा क्या? संगत, तो बोलिएगा सर संगत होगा, ठीक है, सर ये हो जाएगा असंगत, ठीक है, असंगत हो जाएगा, असंगत होगा, ठीक है। असंगत के संगत तो बोलिएगा असंगत होगा। द्वितीय क्या? द्वितीय तो बोलिएगा कि इसका जो कोई मान नहीं होगा, ठीक है, पहला समानांतर होगा, दूसरा कोई हल नहीं, तीसरा असंगत होगा, ठीक है। तो बताइएगा इसमें कौन दिया है? दिया है एक हल होगा, अनिर्णित हल होगा, नहीं कोई हल नहीं होगा। 12 का सही जवाब ए नंबर राइट आंसर, ठीक है, 12 का ए नंबर सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या पूछा गया है। कहता है कि समीकरण 3x - y = 5 है, 6x - 2y और k है का कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए आपको
A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2, ठीक है। B1 बाई B2 बराबर में C1 बाई C2, ठीक है। C1 बाई C2 निकाल सकते। देखिए इसको लेने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए हमको K का मान निकालना है, ठीक है। K का मान निकालना है। K का मान देखिए इसको दिया है, तो A1 और C1 को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 3 होगा, यहाँ से आपको 6 हो जाएगा बराबर में। यहाँ से देखिए 5 होगा, यहाँ से K होगा, ठीक है। तो 5 बराबर में K कर लेंगे, ओके। 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा, तो 1/2 बराबर में 5 बटा में K हो गया, ठीक है। यहाँ से K गुनी 1 करेंगे तो K होगा, 5 गुनी 2 करेंगे तो 10 होगा। तो K का जो मान है 10 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो तो इसके लिए कौन सा जवाब होगा, बोलिएगा K का मान जो है यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए 10 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका C नंबर सही जवाब होगा। K का मान कभी भी अगर 10 के बराबर नहीं होगा तो K का कोई हल नहीं होगा। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं कि दो चर x y रैखिक समीकरण ax b y c पर कितने हल अधिकतम संभव है, बताइएगा अधिकतम कितने हल संभव है। तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो दिया है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, ठीक है। एक्स वाई का आप जितना मान रखिएगा, ठीक है, सॉरी ए बी सी डी का, ठीक है, ए का मान बी का मान सी का मान जितना आप रख ले जाइएगा उतना अनगिनत हल आएगा, ठीक है। एक समान ए का मान 1 रखे, बी का मान 2 रखे, सी का मान अनगिनत हल होगा, सही जवाब, ठीक है। अनगिनत हल होगा 14 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, कहते हैं समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 4x प्लस 6y और 15 है, तो हल होगा। इसको जांच करना होगा। देखिए 2/4 को चेक करेंगे और उसके बाद 3/6 चेक करेंगे, 3/6 इसको पहले जांच ले क्या, तो इसको हम जांच लेते हैं बराबर में 5 में देखिए 15 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5/15 तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये तो बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू। देखिए 1/2 बराबर है 1/2, नॉट इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। 1/3 जो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। 1/3 आपस में बराबर है, तो बोलिएगा नहीं है सर, इसका कहानी खत्म हो चुका। देखिए जब दो रेखा आपस में बराबर होती है तो क्या होती है, बोलिएगा कि सर ये तो समानांतर होती है, ठीक है। और समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो क्या दिया, अंततः अनेक हल होगा, ये गलत है। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, जिसका सही जवाब सी नंबर 15 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी। अभी हम इसके बारे में बताए थे कि देखिए एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करती है, काटती है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो संपाती भी होता है, ठीक है, संपाती भी होता है, और इसका एक्स वाई का हल भी होता है, तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहते हैं। और इसको कहते हैं असंगत, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, असंगत, सॉरी संगत हल, ठीक है, संगत हल कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, तो बोलिएगा सर इसमें क्या दिया है, इसमें बोलिएगा प्रतिच्छेदी और संपाती दिया है, तो सॉरी हाँ, तो 16 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, असंगत बोला, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 17। कहते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस में 4y बराबर -24 से तो हल होगा। बोले एक्स वाई का हल निकालने पूछ रहा है, तो एक्स वाई का हल निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक्स वाई का हल दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर 11 होगा, इसको समीकरण 1 लीजिएगा। यहाँ से होगा 2x माइनस में 4y बराबर कितना होगा, -24, इसको समीकरण 2 लीजिएगा, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को घटा देते, ठीक है, घटाइएगा तो ये माइनस से प्लस होगा, ये प्लस है चिन्ह तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, कैंसिल होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7y होगा, और 11 को और 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 होगा, 2 1 3 35 होगा, 7 1 7 7 5 35, y का मान आपको 5 होगा, ठीक है, y का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबर में 5 हो गए, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस में 3, y का मान आपको 5 रखना बराबर में 5, ठीक है। यहाँ से हो गया 2x बराबर 5 3 15, प्लस में उधर रख माइनस में,
तो 5 में से 15 घटाइएगा, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं 2x बराबर में 5 में से 15 जाएगा तो माइनस में 10 कट जाएगा आपको, 5 दूना 10, मतलब x का जो मान होगा माइनस में 5 होगा, ठीक है, माइनस में 5 होगा। सही जवाब x का मान माइनस में 5, y का मान प्लस में 5, x का मान सॉरी यहाँ सॉरी एक सेकंड मिस्टेक है, y का मान 5 है तो 5 दिए 15, तो 10 5 दूना 10, हाँ x का मान 5, x का मान कहीं 5 दिया है क्या, y का मान हो जाएगा आपको, किस में लिए थे, एक सेकंड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 2x प्लस में 3y बराबर कितना है, तो बोलिएगा सर ये तो 11 दिया, आप 5 ले लिए, तो गलती है ना, यहाँ पर क्या करना है, तो बोलिएगा 11 करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको फिर से सुधार के लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 11 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 11 होगा, तो 11 में से आपको 15 को घटाना है, ठीक है। 11 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 11 में से 15 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, ठीक है, माइनस में कितना बचेगा 4, इसको काटेंगे तो माइनस में 2 बार में, तो x का मान हो गया माइनस में 2, ठीक है, x का मान माइनस में 2, y का मान 5, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है, कहते हैं कि किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है 4x प्लस में k वाई बराबर की है 6 है, तो आपको बताना है कि 2x प्लस में 4y बराबर 3 अनगिनत होना होगा, अनगिनत होगा मतलब k का मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर देखिए यहाँ से 4 है तो 4 को लेंगे, और दूसरा में कितना है 2 है तो 2 को लेंगे बराबर में, यहाँ से देखिए k है तो k को लेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस में 4 है तो -4 लेंगे, ठीक है। आइए देखिए भागा में दरा के गुना में होगा तो माइनस में 4 बटा में 2 और गुने में 4, ठीक है। देखिए गुना में दरा के भागा में दरा गुना में होगा बराबर में क्या होगा, इसको काटेंगे 4 दूना 8, तो माइनस में 4 गुने 2 बराबर के, तो 4 दूना 8 होगा, के का मान जो है -8 होगा, ठीक है। के का मान अगर 8 हो जाएगा तो आपको अनगिनत हल हो जाएंगे, सही जवाब बी नंबर है, सॉरी 18 नंबर का बी नंबर करेक्ट आंसर है। 19 नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेगा, कहते हैं समीकरण निकाय क्या दिया देखिएगा, तो कहते हैं 5x माइनस में 3y प्लस 2 बराबर 0 है, 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का संभव हल है, ठीक है, किस प्रकार का हल है बताना। देखिए यहाँ से 5 है और यहाँ से 6 है, तो लिखेंगे 5 बटा में 6, ठीक है, बराबर में यहाँ से माइनस में 3 है, यहाँ पर प्लस में 1 है, तो माइनस में 3 बटा a, ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको देखिएगा ये कभी भी आपस में बराबर है, तो बोलिएगा नहीं सर बराबर नहीं है, तो जब रेखा आपस में बराबर नहीं होगा तो वास्तविक हल होगा और अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो 19 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। बहुत भी डिस्कशन किए, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इसका हल कैसा होगा, तो बोलिएगा कि ये अद्वितीय होगा, और इसका एक्स वाई का हल होगा, ठीक है, एक हल होगा इसका एक्स वाई का एक हल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते समीकरण निकाय 2x प्लस a बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है, तो अचर a का मान किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर होगा, ठीक है। a1 का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 है, a2 का मान कितना है, तो बोलिएगा 3 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, बोलिएगा a है ना, और a2 का मान कितना है, बोलिएगा माइनस में 5 है, ठीक है, माइनस में 5 है। तो देखिए ये भागा में दरा के गुना में होगा तो 2 बटा 3 और गुने में होगा माइनस में 5, नॉट इक्वल टू a, तो यहाँ से आपको a बराबर आ जाएगा 5 दूना -10 बटा में 3, ठीक है। तो a का मान जो है -10 बटा 3 होना चाहिए, सही जवाब बी नंबर, ठीक है। 20 का भी हो गया, बिल्कुल राइट। अगला बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न पढ़ेगा, क्या पूछा गया, समीकरण निकाय a1x b1 बाई c1 बराबर 0 है, a2x b2 बाई c2 बराबर 0 है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा। 21 का सही जवाब क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा सही जवाब। अगला बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेगा क्या है। समीकरण x + 2y 9 है, x बराबर 5 है, तो y का मान क्या होगा। देखिए आपको पूछा गया y का मान दिया है, x प्लस में 2y बराबर 9 है, ठीक है। x का मान कितना दिया, बोलेगा 5 दिया, ठीक है। तो 5 प्लस में 2y बराबर 9 है। देखिए प्लस में उधर रख माइनस में होगा, है ना, तो 9 माइनस में 5 हो जाएगा। 2y बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। इसको काटेंगे, 2 दूना 4 होगा, तो y का मान 2 होगा, ठीक है। y का मान 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, अच्छा 23 नंबर नहीं हुआ। देखिए कहते हैं यदि रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार होंगे। बोल रहा है कि आलेख जो एक बिंदु पर काटता है, ठीक है, आलेख जो है एक बिंदु पर काट रहा है, तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो बोलेगा सर ये काट रहा है, तो बोलेगा विरोधी, क्या विरोधी। देखिए मिलल जुलल का काम विरोधी, क्या विरोधी, तो बोलेगा आ विरोधी, ठीक है, आ विरोधी हो जाएगा, आ विरोधी से होगा। बोलेगा संगत क्या संगत, तो बोलेगा ये तो असंगत होगा, ठीक है। बोलेगा द्वितीय क्या द्वितीय, तो बोलेगा आ द्वितीय हल होगा इसका। पूछा अविरोधी की विरोधी, तो इसका सही जवाब होगा अविरोधी। तो इसका सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तो उनके हल होंगे। देखिए संपाती कब होता है, जब एक रेखा दूसरे ऊपर चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है एक आदमी कोई सुतल है और दूसरा आदमी उसी के ऊपर आके जब सुत जाता है, समझ गए, तो हो जाता है संपाती। और संपाती हल होगा तो बताइए कहीं भी उसके शरीर को छू देगा तो अनंत हल होगा। इसका सही जवाब डी नंबर होगा, अनेक हल हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है युग्म समीकरण a1 x b1 बाई c1 बराबर में है a2 अनंत हल कब होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अनंत हल होने के लिए आपको जो है, अनंत हल होने के लिए आपको a1 बाई a2, ठीक है, a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2, ठीक है, बराबर में c1 बाई c2, तीनों आपस में बराबर होगा तो अनंत हल हो जाएंगे। इसका सही जवाब कौन होगा, इसका सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। बोलेगा इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। जब तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो अनंत हल होगा। इसका हल क्या होगा, इसका हल 1/1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये बोलेगा समानांतर होगा, ठीक है। ओके, तो अगला बढ़े, 25 का डी नंबर था सही जवाब। अगला, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है और 3x प्लस k y बराबर 1 है, अद्वितीय हल है, तो बताइए अद्वितीय हल कब होता है। बोलेगा सर अद्वितीय होने के लिए जो है, ये अद्वितीय होने के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, ठीक है। a1 बाई a2, a का मान कितना है, तो बोलेगा a का मान 1 होगा, बटा में a2 का मान कितना है, बोलेगा 3 हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ से 3 हो गया बराबर में, यहाँ से b1 का मान कितना है, बोलेगा माइनस में 2 है, b2 का मान कितना है, बोलेगा k हो गया, ठीक है। दोनों को नॉट इक्वल टू करेंगे, k गुने 1 करेंगे तो k होगा, और 3 गुने माइनस में 2 करेंगे, ठीक है, 3 गुने माइनस में 2 करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 6 होगा, ठीक है। तो k का मान कभी भी माइनस में 6 नहीं होना चाहिए, सही जवाब बी नंबर। अगला प्रश्न पढ़े क्या, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेगा। कहते हैं कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 है और 2kx 7y5 है, एकमात्र हल x बराबर 1 बाई 1 है ना। तो k का मान निकालना है, k का मान क्या होगा, k का मान निकालना है कि k का मान क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है ना, सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। बोलेगा कि सर एकमात्र हल है, हल तो दे दिया, हल से हमको क्या मतलब है, एकमात्र हल है मतलब कि a1 बाई a2 बराबर करना है ना, क्या करना होगा, बराबर, और नहीं बराबर करना है तो देखिए हमको k का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो चलिए एक से निकाल के देखते हैं निकलता है कि नहीं, इसी से हम प्रयास करते हैं कि आता है कि नहीं। तो बोलेगा सर यहाँ से दिया 2kx प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 है। यहाँ से देखिए x का मान 1 y का मान 1, तो यहाँ से हो गया 2kx का मान 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में 7, y का मान कितना है, माइनस में 1 हो गया, माइनस में 7 प्लस में हो गया, यहाँ से हो गया 2k
माइनस में 7 बराबर में कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2k बराबर माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 2k बराबर कितना होगा, तो 7 5 12 होगा। इसको काटेगा तो 6 दूना 12। ठीक है, मतलब k का मान 6 हो जाएगा, k का मान 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई का मान दिया था, इसमें रख दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। इसमें रखने से आपको नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें के तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। कहते हैं कि निम्न में से कौन जो है x माइनस 2y 0 है, 3x प्लस 4y 10 है, हल होगा। मतलब एक्स वाई का मान इसमें पूछ दिया। ठीक है, चलिए एक्स वाई का मान निकलेगा यस नो, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि एक्स वाई का मान निकलेगा कि नहीं। तो बोलेगा जी सर निकल जाएगा। एक्स माइनस में 2y बराबर 0 दिए, इसको समीकरण 1 मानेगा। और 3x माइनस में प्लस में जो है 4y बराबर कितना हो गया 10, इसको समीकरण 2 मानेगा। समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो देखिए इसमें 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, आई 4 आई दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए इसमें 2 गुना करेंगे तो 2x होगा, और यहाँ पर कितना बोलेगा 3x है। 0 गुना करेंगे 0 प्लस में 10 होगा। ठीक है, 3 और 2 5x होगा बराबर में 10, 5 दूना 10 होगा। x का मान आपको 2 हो जाएगा। जब x का मान 2 हो गया तो इसमें आपको समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर दिया है x माइनस 2y बराबर 0 है, x का मान 2 हो गया। ठीक है, x का मान 2 माइनस में इस तरफ आके प्लस में 2 2 कटेगा एक बार में तो y का मान 1 होगा। ठीक है, y का मान 1, x का मान 2, तो 2 और 1 वाला सही जवाब है ए नंबर। 28 का ए नंबर सही जवाब है। अगला बढ़ते 29 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया कि यदि 2k माइनस 1 और k है, समीकरण इतना है तो हल होगा। मतलब कि आपको k का मान निकालना है। ठीक है, देखिए आपको बिंदु दिया है। ठीक है, बिंदु दिया है तो पहले शुरू होता है x नियमक, उसके बाद होता है y नियमक। ठीक है, ये तो x का मान दिया है तो यहाँ पर कहिएगा कि सर 10x माइनस में 9y बराबर में हो गया 12, यहाँ से हो गया 10। बोलिएगा x का मान कितना, x का मान हो गया 2k माइनस में 1 माइनस में 9, y का मान कितना है, y का मान आपको हो गया k बराबर 12। ठीक है, 10 गुना करेंगे, 10 गुना कितना होगा तो बोलिएगा 20। ठीक है, 10 गुना कितना होगा 20 के होगा माइनस में 10 से कम 10 माइनस में 9 के बराबर में कितना हो गया 12। तो देखिए 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11 के बचेगा। ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 12 प्लस 10 होगा, तो 11 के बराबर कितना होगा तो बोलिएगा सर 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, तो 11 दूना 22 होगा। तो के का जो मान होगा आपको 2 होगा। ठीक है, के का मान कितना होगा 2 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस 12y बराबर 10 है, तो क्या हल होगा। बोलिएगा कि सर इसके आगे 1 है तो 1/3 होगा, इसके आगे 2 है तो 2 होगा, इसके आगे देखिए 12 है तो 12 होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 1 6 हो जाएगा तो 1/3 बराबर 1/6, क्या आपस में बराबर है, नहीं है बराबर। तो बताइए जब एक रेखा दूसरे रेखा बराबर नहीं होगा तो क्या सही जवाब होगा। तो बोलिएगा कि एकल हल होगा, एक्स वाई का एक एक हल होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 173x प्लस में 197/149 है, तो इसमें से एक्स वाई का मान निकालना। ठीक है, इसको अगर हल करिएगा तो बहुत समय लगेगा। ओके, इसको हल करिएगा तो आपको इतना आसानी से आपको नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बिंदु को रख के देखना है किसमें से कौन सही जवाब होगा। मान रखिएगा सही जवाब हो गया। देखिए हर एक जगह प्लस 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 तो नहीं आएगा, एक्स प्लस चेक कर लेते। ठीक है, चलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या 149 आता है कि नहीं। अगर एक्स वाई का मान रखने से आ गया तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर हम डी को चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर दिया 173x प्लस में 197y बराबर 149। ठीक है, 149 हो गया है। एक्स का मान बोलिएगा 2 है, y का मान -1 है, तो हो जाएगा 173 गुने में 2 प्लस में कितना है तो बोलिएगा 197, यहाँ 97 है। ठीक है, और x का मान हो गया माइनस, y का मान -1 है। चलिए इसको गुना करिए, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 के 4 2 हो गया। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा 197। ठीक है, इसको घटाइएगा
1 9 7, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और 13 में से 9 4 13, और यहाँ से 149 आ गया। इसका मतलब सही है बना हुआ, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि x का बाही का मान अगर इसमें रखेंगे तो फिर से वही संतुष्टि कर देगा, ठीक है। यहाँ से समीकरण इसमें कितना दिया है तो बोलेगा कि 197 x प्लस में 173 y बराबर 221 है, ठीक है। अब की बार x का मान 2 रखना, y का मान 1, तो यहाँ से हो गया 197 गुने में 2 प्लस में 173, y का मान कितना है 1 है, तो हो जाएगा 7 दूना 14 4 8 19 दूना 38, 38 से कितना होगा 39 होगा, और 173 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 173 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है, 221। मतलब एक्स वाई का मान रखने से संतुष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, ठीक है। अविरोधी युग्म के जो है कितने हल होते हैं, 32 का सही जवाब बताना चाहिए। अविरोधी युग्म अविरोधी युग्म के कितने हल होते हैं, तो 32 का जो सही जवाब है इसका राइट आंसर बताएगा क्या होगा। अविरोधी युग्म मतलब कि इस तरह से एक रेखा दूसरे रेखा को काट दे तो इसका एक हल होता है, सही जवाब 32 का ए। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे पूछा गया 34 नंबर कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या होता है। देखिए एक रेखा दूसरे रेखा को जब कभी नहीं काटेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा मतलब कि विरोधी हल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, विरोधी हल होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 6 है तो कितने हल होगा, कितने हल होगा, इसका सही जवाब बताएगा 34 का क्या होगा सही जवाब। यहाँ से होगा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 हो गया तो देखिए x का जब मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x का जब मान 1 रखेंगे तो देखिए y का मान आ जाएगा 5, जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 4, जब x का मान रखेंगे 3, ठीक है, तो y का भी मान हो जाएगा 3, अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6। ये तो अनंत हल होगा, ठीक है। इस तरह से आप तो मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। आप x का जितना मान रखिएगा उतना y का मानेगा, y का मान जितना रखिएगा उतना x का मानेगा, ठीक है। तो अनंत हल हो जाएंगे 34 का डी नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, सी नंबर होगा अनंत हल होंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न पढ़ेगा क्या है कि कहते हैं यदि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक जो है y है, तो 2 अंकों की बनने वाली संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों की बनने वाली संख्या 10y प्लस x होगा, ठीक है। इकाई का अंक बोला x है और दहाई में 10 है, दहाई में मतलब कि 10y में गुना करके दोनों को जोड़ दिएगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बढ़े, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं कितना है 36 नंबर, इसमें आपको हल करने के लिए बोला गया, ठीक है, मतलब एक्स वाई का मान निकालना। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा, 36 नंबर देख लें तो बोलेगा कि सर यहाँ से 2x प्लस में 3y बराबर कितना दिया 12 है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ से हो गया 3x माइनस 2y बराबर 5 है, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो इसमें काम कर लेते हैं ना, इसमें एक काम करेगा, इस समीकरण में समीकरण जो 2 देख रहे हैं इसमें आप 3 को गुना करें, 3 दूना 6, और समीकरण 1 जो देख रहे हैं इसमें 2 को गुना कर लीजिए। तो गुना जब कर लीजिएगा तो कितना होगा ध्यान दीजिए, देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो 4x होगा, ठीक है, और जब 3 गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 3 तिया 9x। देखिए 2 गुने 3 करेंगे तो 6 और 2 गुने 3 करेंगे 6, प्लस माइनस कैंसिल। देखिए यहाँ पर 2 गुने करेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस में 3 गुना करेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, और 9 4 कितना होगा 13 होगा, और 5 4 9 होगा, 2 1 3 होगा 39, 13 कम 13 13 39, x का मान 3 आएगा, ठीक है, x का मान 3 आ गया तो कोई भी समीकरण में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको समीकरण दिया 3x माइनस में 2y बराबर कितना है 5 है, ठीक है, 5 हो गया। तो यहाँ से x का मान कितना है 3 है, तो x का मान 3 हो गया, माइनस में 2y बराबर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपको, यहाँ से होगा 3 तिया 9, ये 5 प्लस में इधर रख माइनस में 5 होगा, ये माइनस में इधर रख प्लस में होगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो बोलेगा कि सर 4 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 2y, इसको काटेंगे 2 दूना 4,
तो y का जो मान होगा 2 हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, y का मान 2 होगा, x का मान 3 होगा, y का मान 2, x का मान 3, x का मान 3, y का मान 2, सही जवाब सी नंबर। 36 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर है। समीकरण युग्म का जो है हल होंगे क्या होंगे, इसको चेक करना है। तो यहाँ से एक है ना, इसको देखिएगा, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देखिएगा। बोलेगा कि सर यहाँ पर दिया 1 तो 1 हो गया, यहाँ पर दिया -3 तो -3 हो गया, यहाँ से देखिएगा 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर दिया है कितना, यहाँ पर दिया -6, ठीक है, 6 हो गया ने। तो इसको काटेगा तो 2 1 2, 2 3 6, मतलब कि यहाँ से 1/3 हो गया बराबर में 1/-3 हो गया। ठीक है, तो दोनों जगह जो है आपस में क्या है, तो बोलेगा मान समान है, 1/3 1/3, दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। समानांतर होगा तो बताइएगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हो इसका सी जवाब होगा। 37 का सही जवाब होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक रेखा तब जब दूसरे रेखा के बराबर नहीं होता तो बोलते हैं कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, फिलहाल इसका सही जवाब हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण के x 5/2 तो हल ना हो, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल कब नहीं होगा, तो अभी बताए ना कि a1/a2 बराबर में होना चाहिए b1/b2। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो कोई हल नहीं होगा। a1 का मान कितना है, तो बोलिएगा k है, और a2 का मान कितना है, तो बोलिएगा कि यहाँ से 6 हो गए बराबर में। b1 का मान कितना है, तो बोलिएगा -5 है, b2 का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 हो गए। ठीक है, तो आइए इसको हम बात करते हैं। देखिए 6 गुना भागा में द्वारा के गुना में होगा, तो यहाँ से होगा -5/2 और गुने में 6, इसको काटेंगे 2 3 6। ठीक है, तो k का जो मान होगा -15 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आपको सारा वीडियो इसी प्रकार से आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर। कहते हैं दो चर में दो एघातीय समीकरणों का ग्राफ अधि प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या कितना होगा। देखिए प्रतिच्छेदी एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा है तो हल की संख्या कितना होगा, तो बोलिएगा हल की संख्या सिर्फ 1 होगा। ठीक है, जहां पर रेखा एक दूसरे को काट रहा है वहीं पर x का मान निकलेगा, वहीं पर एक और y का मान निकलेगा, तो हल की संख्या सिर्फ 1 होगा, सही जवाब। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं कि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 है, इसका हल बताना है। ठीक है, हल क्या होगा, तो बोलेगा कि सर यहाँ से आपको 1 है तो 1 यहाँ से लिखेंगे और बटा में कितना है 2। ठीक है, 1 हो गया और यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको 3 हो गया है और यहाँ पर बटा में कितना हो गया -5। हमको लग रहा है कि a1/a2 बराबर है क्या, तो बोलेगा सर 1/2 बराबर 3/5, ये कैसे संभव है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, विरोधी की अविरोधी। तो 40 का सही जवाब होना चाहिए कि सर ये तो अविरोधी होगा। ठीक है, क्या होगा, अविरोधी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। कहते हैं यदि दो चर में दो रेखीय समीकरण के अनंत हल होते हैं तब उनके हल क्या होते हैं। देखिए एक रेखा दूसरे रेखा को ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, सॉरी उसको क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। 41 का सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा कि एक रेखा दूसरे ऊपर के रेखा क्या होता है, चढ़ जाता है ना, तो उसके कहते हैं संपाती रेखा होती है। समानांतर रेखा होता है तो कोई हल नहीं होता, प्रतिच्छेदी रेखा होता है एक y का एक हल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समानांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो x y का एक मान होगा, परंतु संपाती होगा तो अनंत हल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से। कहते हैं k के किस मान के लिए समीकरण x + 3y बराबर इतना इतना के अनंत हल होगा। अनंत हल होगा कब, देखिएगा अनंत हल होगा तो देखिए अनंत हल के कंडीशन है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तीनों का आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमको k का मान निकालना है ना, तो बोलिएगा कि सर x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। x यहाँ पर देखिए गुणांक कितना है, 5 है, 1/2 हो गया। ओ माय गॉड, एक मिनट। देखिए x का a1 का मान कितना, बोलिएगा 1 है, a2 का मान कितना है, 5 है बराबर में, b1 का मान कितना है, 2 है, b2 का मान कितना है, तो बोलिएगा k है। अब तीसरा का बराबर करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसको बराबर करिए चाहे नहीं करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो k गुने a करेंगे तो k होगा, 5 गुने 2 करेंगे तो 10 होगा, k का मान 10 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या,
ये अगला प्रश्न बड़े यस नो, यस बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है, बड़े तो बोलेगा कि 2x प्लस में y बराबर 2x बराबर y बराबर 8 है, तो y का मान क्या होगा। ओ माय गॉड, हम y का मान पूछा है ना, y का मान आपसे पूछा गया क्या होगा। यहाँ पर जो आप चिन्ह कर लिए, y का मान पूछा है ना, किसका मान पूछा है, y का मान। देखिए बोलेगा कि सर देखिए यहाँ से 2x है प्लस में y, ये देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में 2x होगा, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में y होगा, बराबर रूट अंडर 8 होगा। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होगा, y जोड़ेंगे तो 2y होगा। ठीक है, बराबर में कितना है तो बोलेगा रूट अंडर 8 है। ठीक है, रूट अंडर 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ से देखिएगा गुना करेगा है ना, यहाँ से 2y बराबर कितना होगा बोलेगा रूट 8, गुना में नीचे भाग में होगा तो रूट 8 और बटा में 2 होगा। तो क्या इसका कोई मान निकला है तो बोलिएगा नहीं निकला सर, है ना। 43 में क्वेश्चन अधूरा है, आप लोग सोल्व करिएगा, हो सकता है कि यहाँ कोई प्लस माइनस का चिन्ह दिया होगा। ठीक है, अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 44 है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2/3 है 3x प्लस k/9 है संपाती रेखा प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा कब होता है, जब आपस में सभी रेखा बराबर हो जाते हैं। तो बराबर करेंगे, यहाँ से 1 हो गया है ना, और यहाँ से आपको 3 हो गए बराबर में, यहाँ से आपको 2 हो गए और यहाँ से आपको k हो गए। ठीक है, k गुने a करेंगे k, 3 गुने 2 करेंगे 6, तो k का मान आपको हो जाएगा 6। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में देख रहे हैं कि तीनों रेखा आपस में क्या है तो बोलेगा बराबर है सर। जब तीनों रेखा आपस में बराबर होता है ना, क्या होता है, बराबर होता है तो इस संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है। संपाती होता है इसका अनंत हल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है बोलेगा, इसका ढेर हल होता है। एक्स वाई का जितना मान रखेगा उतना मान आएगा। ठीक है, अपने मन से रखना होता है। एक्स का मान 1 रखे तो वाई का मान दूसरा आएगा, वाई का मान 2 रखे तो आएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि युग्म समीकरण इतना का हल होगा, बताइएगा इसका हल पूछा गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। यहाँ से बताइएगा कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ से कितना है 12 है तो 12 लेंगे बराबर में, यहाँ से कितना है 4 है तो 4 लेंगे, यहाँ से 6 है तो 6 लेंगे। ठीक है, अब अगला को जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जांच करना पड़ेगा जब दोनों बराबर होगा, तो इसको काटेंगे तो 1/6 होगा, इसको काटेंगे तो 2/3 होगा। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 6, इसको काटेंगे 2 2 4, इसको 3 9 6, क्या आपस में बराबर है तो बोलिएगा नहीं सर, 1/6 और 2/3 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगा, मतलब एक रेखा जब दूसरे रेखा को काटेगा तो क्या होगा तो बोलिएगा एक्स वाई का एक हल होगा। ठीक है, एक्स वाई का एक हल होगा, तो इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल होंगे, है ना। आपको चेक करना है कि कितना हल होगा। तो देखिए यहाँ से आपको 2 दिया तो 2 लिखेंगे बराबर में, यहाँ पर कितना दिया 6 है तो 6 लिखेंगे बराबर में, यहाँ पर देखिए y1 का मान 3 दिया तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर y2 का मान दिया 9 तो 9 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इसको माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको जब चेक करेंगे तो 2/5 होगा, तो 2/5 लेने की जरूरत नहीं। एक रेखा दूसरे रेखा के क्या है समानांतर है। देखिए दोनों का मान आपस में बराबर है, नहीं तो समानांतर है। समानांतर है, कभी ट्रेन के पटरी नहीं मिलता, जब ट्रेन के पटरी मिलेगा नहीं, ट्रेन के पटरी कभी काटेगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जवाब होगा, 47 का बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न में बताइएगा क्या होगा। कहते हैं के किस मान के लिए इतना इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब दोनों रेखा आपस में बराबर नहीं होता तब नहीं। तो बोलेगा यहाँ से देखिए के का मान हो जाएगा बराबर में, यहाँ से आपको 3 हो जाएगा बराबर में। अब की बार बाई नियामक लेंगे 2 और यहाँ पर लेंगे बाई नियामक 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया के बराबर, भागा में तो तिरछा के क्या होगा बोलिएगा गुना में। ठीक है, इसको बराबर नॉट इक्वल टू 2/1 और भागा में तिरछा गुना में, तो के का मान आपको माइनस में होगा। ऑप्शन में इसका बी सही जवाब। ठीक है, के का मान जो है 6 के बराबर कभी नहीं होगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि x माइनस वाई बराबर 4 का लेख का हिस्सा सरल रेखा होगा। तो y माइनस 4 बराबर 0 है, तो y बराबर माइनस में इस तरह पाके प्लस में,
तो बताइएगा 49 का सही जवाब क्या होगा। बोलेगा कि सर ये एक्स अक्ष के समानांतर होगा। जब कोई रेखा बाई का मान दिया तो एक्स अक्ष के समानांतर, देखिए बाई पर 4 घर काटा है, तो बाई पर 4 घर काटा है मतलब एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बोल दिया यहाँ पर कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें से कौन सा हल होगा सही है ना, इसमें से कौन सा हल होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ से तो बोल ही दिया है कि a1 का मान a2 के बराबर नहीं है, तो a1 का मान a2 बराबर नहीं है, तो ये होता है आद्वितीय। ठीक है, क्या होता है, आद्वितीय होता है, आद्वितीय होता है। क्या होता है, तो अविरोधी होता है। ठीक है, क्या होता है, अविरोधी होता है। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर मारिएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कहते हैं युग्म समीकरण 10x प्लस में 4x आपको किसका मान है, यानी कि हल की संख्या होगा। हल की संख्या जांच करना है, तो इसके लिए आपको जांच चेक करना होगा। क्या होगा, बोलेगा कि सर 4/8 करेंगे। ठीक है, तो 4/8 कर देंगे बराबर में, यहाँ पर 10/में में कितना करेंगे 20, तो 10/में में 20 कर देंगे। और यहाँ पर बराबर में कितना होगा, बोलेगा 22। ठीक है, माइनस में 22 और बटा में कितना होगा, बोलेगा 44 हो गया। सबके मान आपस में लग रहा बराबर है, तो बराबर कर दिए। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1/2 हो गया। 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो इसका 1/2 हो गया। देखिए 22 एकम 22 हो गया, 22 दूना 44 हो गया, 2 मरते तो 1/2। जब तीनों आपस में बराबर होता है ना, तीनों रेखा आपस में बराबर होता है, तीनों रेखा आपस में क्या होता है बराबर, तो ये संपाती होता है, संपाती होता है, तो ये अनंत हल होता है। ठीक है, अनगिनत हल होगा। ये रेखा क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, संपात, एक रेखा दूसरे ऊपर ओवरलैपिंग हो जाता है, इसको कहते हैं। एक कॉमन का सी नंबर होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, कोई हल नहीं कब होता, जब कोई हल नहीं होता, जब एक रेखा, जब a1 का मान a2 के बराबर हो जाता तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, अरे एक का हल कब होता है, जब एक रेखा दूसरे रेखा को काट देता है। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का जवाब समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कहते हैं इतना हल दिया तो आलेख जो है किस प्रकार का सरल रेखा होगी, बताना है किस प्रकार की रेखा होगी। तो इसके लिए आपको जांचना पड़ेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, तो बोलिएगा सर चेक करेंगे। चेक करें क्या, तो बोलिएगा कि यहाँ से x का मान बोलिए 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ से x का मान 12 है तो 12 लिखेंगे बराबर में, यहाँ से x y का नियमक -1 है तो 1, यहाँ से y का नियमक 7 है तो 7। हमको लग रहा है कि यही दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, 1/6 बराबर -1/7 आपस में बराबर है नहीं, एक रेखा दूसरे रेखा को जो है नहीं काट रहा है। ठीक है, नहीं काट रहा है, सॉरी काट रहा है। ठीक है, एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा है, तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर 52 का सही जवाब प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, संपाती तो अभी पढ़े, समानांतर भी पढ़े, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरे ऊपर के ऊपर क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदी होगा। अगला बढ़िएगा, कहते हैं कि एक्स वाई बराबर 0 के आलेख किस सरल रेखा होगा। एक्स माइनस वाई बराबर 0 है, एक्स बराबर होगा माइनस बराबर एक्स बराबर वाई होगा, बताइए क्या होगा। तो बोलिएगा सर ये तो मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, एक्स का जितना मान लेंगे वाई का उतना मानेगा, तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इसका सही जवाब। ठीक है, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 देखिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 3x - 2y12 है और 4x माइनस में 5 बार 16 तो एक्स वाई का मान निकलना। ठीक है, चलिए एक्स वाई का मान निकलना बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो बोलिएगा कि 54 नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि 3x माइनस में 2y बराबर कितना है 12, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ से देखिए 4x माइनस में 5y बराबर 16 हो गया, समीकरण इसको 2 मानेंगे। ठीक है, कितना मानेंगे, तो समीकरण 2 मानेंगे, 16 को समीकरण 2 मान लिए। तो बोलिएगा सर इसको जब काटना है ना, क्या करना है, काटना है, तो 54 का सही जवाब क्या होगा, आप लोग देखिएगा। देखिए इसको काटना है तो देखिए समीकरण 1 में जो है 5 को गुना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 5 को गुना करते हैं, समीकरण 2 में 2 को गुना कर देंगे, तो देखिए घटा देंगे, माइनस हो तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा। देखिए 5 गुने 2 करेंगे 10 और 2 गुने 5 करेंगे 10, तो ये दोनों आपका कैंसिल होगा। 5 गुने 3 करेंगे तो 15x होगा, यहाँ देखिए माइनस है, 2 गुने 4 करेंगे तो 8x होगा बराबर है। 5 गुने 12 करेंगे 12 × 5 = 60 और 16 दूना 32 होगा। चलिए आपको लोग घटाइएगा, 8 7 15, यहाँ पर 7x होगा, 32 में से 60 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, है ना। 5 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, सही जवाब है क्या।
तो इच 5 सॉरी 5 दिया 15 और 4 दूना 8, 8 7 15, ठीक है 15 12 5 60, 16 दूना 32। इसका सही जवाब क्या आंसर लग रहा है, ये कटेगा क्या, 8 6 48 होता है ना, इसमें से तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। फिर से मिला लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12 है और 4x माइनस 5y बराबर 16 है। इसमें से 5 गुना किए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है कट गए, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ओ माय गॉड, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ गलती हो गई, ठीक है देखिएगा गलती कहाँ हुआ, 1 मिनट ध्यान से सुनिए, ठीक है। बोलेगा सर देखिए 5 तिया 15 हो गया, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 नहीं होगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक्स का मान 48/7 है, ठीक है। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, ठीक है, इसको बनाना बेकार हो जाएगा फिर। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 55। एक किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं है, मतलब कि a1 का मान जो है a1/a2 बराबर में b1/b2 आपस में बराबर होगा। देखिए a1 का मान कितना है, बोलिएगा a है, a2 का मान कितना है, बोलिएगा 2 है बराबर में, b1 का मान कितना है 10 है, b2 का मान कितना है 5 है, ठीक है। ये देखिएगा a1 बराबर a बराबर भागा में इधर आके गुणाम होगा, है ना, गुणाम होगा, तो देखिए 5 दूना 10 होगा, तो a का मान आपको 4 होगा, ठीक है, ए का मान 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए 56 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि देखिए 3x माइनस में 2y कितना है, बोलिएगा 2y हो गया है सर। ये देखिए प्लस में उधर आके माइनस में हो गया 3, इसको समीकरण 1 मानिए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 4x माइनस प्लस में 3y, यहाँ देखिए प्लस में 47 है, उधर आके माइनस में 47 होगा, और माइनस में तो इधर आके प्लस में, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो इसमें देखिए 3 को गुना कर देते हैं, तो 3 दूना 6 होगा, इसमें हम 2 को गुना करें, ठीक है। देखिए इसमें हम कितना गुना करें 3, इसमें कितना गुना करें 2 को गुना करें, तो गुना करेंगे 3 दूना 6 होगा और 3 दूना 6 होगा, 3 तिया कितना होगा 9x होगा प्लस में, और 2 गुना करेंगे 4 दूना 8x होगा, 3 तिया देखिए 47 दूना कितना, 47 दूना 7 दूना 14, 9 8 दूना 4 दूना 8 1 9 होगा, और 3 तिया 9 होगा, ठीक है। 9 8 आपको 17 होगा, है ना, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 85 बचेगा, ठीक है। 70 5 85, मतलब x का मान 5 आ चुका, ठीक है। जब x का मान 5 आ चुका तो इसमें कोई भी में रख लीजिए, ठीक है। तो बोलिएगा सर यहाँ से दिया आपको 3x माइनस 2y बराबर 3 है, 3x माइनस में 2y बराबर कितना है, माइनस में 3 हो गए, ठीक है, माइनस में 3 हो गए। x का मान 3 रखेंगे, सॉरी 5 रखेंगे, नहीं कितना रखेंगे 5, तो 3 गुने में 5 होगा, माइनस में 2y बराबर माइनस में 3 होगा। देखिए 5 तिया 15 प्लस में उधर माइनस में यहाँ लिख दे। चलिए यहाँ पर हम देखिए लिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है कि देखिए यहाँ से दिया है 5 तिया 15 होगा, माइनस में हो गया 2y बराबर कितना हो गया, माइनस में 3 हो गया। देखिए यहाँ से बात करेंगे 15, ये माइनस में इधर आके प्लस में 3 होगा, देखिए माइनस में इधर आके प्लस में 2y होगा, 15 3 18 होगा बराबर में 2y, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, y का मान 9 आएगा, ठीक है, y का मान 9 आएगा, और x का मान जो है 5 आएगा। कितना सही जवाब है, x का मान 5, y का मान 9, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकते हैं। हो गया, यस। अगला बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 है, 5x प्लस में k y बराबर 15 है। बोला है कि अनंत हल है, अनंत हल होने के लिए आपको जो है कोई भी 2 के बराबर कर देंगे, ठीक है, कोई भी 2 के बराबर कर देंगे, क्या होगा। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको होगा 1, ठीक है, तो बोलिएगा कि सर 1/में कितना होगा, बोलिएगा 5 होगा, बराबर में 2/में में कितना होगा, 2/में हो जाएगा आपको k, ठीक है। तो चलिए k गुने 1 और 5 दूना 10, तो k का मान 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए 2x प्लस में 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y वर 4 है, अब 4x प्लस 6y 12 है, तो लेख किस प्रकार का होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देख लें, यस नो, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा एक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, 58 नंबर आगे नहीं। कहते हैं कि समीकरण इतना का लेख जो किस प्रकार का होगा, ठीक है, सरल रेखा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका जो रेखा होगा इसके लिए जांच करना होगा कि 2 में कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ से लिखेगा 2 में 4 बराबर में 3 कितना लिखेगा 6, ठीक है,
3/6 बराबर में 4/12, ठीक है, 4/12। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये रेखा तो आपस में बराबर नहीं, इसको साइड करिए, 1/2, 1/2। रेखा आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा, 58 के बी नंबर, रेखा समानांतर होगा। चलिए अगला बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि इतना का जो हल कितने हल होंगे, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको जांच करना होगा कि कितने हल होने वाले हैं। तो चलिए जांच करें क्या। यहाँ से बोलिएगा सर, यहाँ से आपको 2 हो गया, ठीक है, एक्स का नियम 2, वाई हो गया, एक्स का 3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हो गए एक्स का ए बी टू मान 3 हो गए, और यहाँ से हो गए माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1 है, ठीक है, इसके नियम 1 हो गए। तो इसका सही जवाब देखिए आपस में बराबर तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी करेंगे। और जब भी प्रतिच्छेदी होता है तब केवल और केवल एक हल होते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, केवल और केवल एक हल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। कहते हैं कि 2a प्लस में 3b बराबर 8 है और 3a माइनस में 4b बराबर -5 है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो बोलेगा कि सर यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको हल करना होगा, ए और बी का मान निकालना होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि 2a प्लस में 3b, ठीक है, 2a प्लस 3b बराबर 8 हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से आपको 3a माइनस में 4b बराबर कितना हो गया, -5, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 का 2 को हल करना है, तो देखिए इसमें जो है 4 को गुना करेंगे, ठीक है, कितना गुना करेंगे, तो बोलेंगे 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, इसमें हम 3 को गुना करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा कैंसिल, 4 दूना 8 होगा ए, प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा ए, बराबर में कितना होगा, 8 चौका 32 होगा, 5 तिया 15 होगा, माइनस में 9 8 17 ए होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 17 ही आएगा, ठीक है। तो 17 17 कटेगा, ए का मान आपको 1 होगा, ठीक है। जब ए का मान 1 हो गया तो आपको कोई भी समीकरण, चलिए यहाँ से 2a प्लस में 3b बराबर 8 हो गया, ए का मान 1 है, तो 2 गुने में 1 प्लस में 3b बराबर 8 होगा, तो यहाँ से होगा 3b बराबर में, ठीक है, ये प्लस में इधर आकर माइनस में होगा, तो बताइएगा कि यहाँ से 3b बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, 6, काटेगा 3 दूना 6, तब b का मान आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 1 2 कौन दिया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है, 1 2 इसका सही जवाब। स्क्रीनशॉट जल्दी लेना तो लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, रैखिक समीकरण युग्म इतना है तो इसका हल होंगे, क्या होंगे, बोलेगा a1 का मान है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, और देखिए b1 का मान कितना है तो -3 है, और b2 का मान कितना है -6 है, ठीक है। और इसको देखते हैं 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 1/2, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/2 है, रेखा आपस में क्या होंगे, तो बोलेंगे कि समानांतर होंगे, ठीक है। और जब भी कोई रेखा समानांतर होता है तो असंगत होता है, ठीक है, क्या होते हैं, असंगत होता है। जब भी कोई समानांतर होगा तो रेखा क्या होगा, बोलिएगा कि असंगत होगा, ठीक है, क्या होगा, असंगत होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 61 के बाद देखिएगा 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 है और 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होंगे, क्या हल होंगे। तो बोलिएगा सर यहाँ से a1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, a2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, बराबर में b1 का मान देखिए -3 है 3 लिखेंगे, b2 का मान 6 है माइनस में तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 5 से 7 आपस में बराबर नहीं होगा, काटेंगे 2 एकम 2 2 दूना 4 है ना, तो 1/2 हो गए हैं, देखिए काटेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 तो 1/2, रेखा आपस में क्या होंगे, बोलिएगा समानांतर होगा, ठीक है, समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 62 का सही जवाब बी नंबर होगा, समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न में आपको एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। 63 नंबर में आपको एक्स वाई का मान निकालना है, क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ से दिया आपको 3x प्लस में 4y बराबर 10 है, और यहाँ पर दिया 2x माइनस में 2y बराबर 2 है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लिए ना, चलिए बिल्कुल मान लिए। इसमें समीकरण 2 में को गुना करिए 2 को, तो 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, ये भी 4 है कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x, 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4x होगा, बराबर में 10 होगा, ठीक है, प्लस में 2 दूना कितना होगा 4 होगा, तो 4 3 16 जोड़ेंगे 7 10 7 14 होगा, मतलब x का मान आपको 2 आ गया, 7 दूना 14, x का मान 2 आ गया, तो कोई भी ले लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से 2x माइनस में 2y बराबर 2 है, ठीक है, x का मान 2 रखेंगे तो 4 होगा, प्लस में इधर माइनस में
बराबर में 2y, घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा सर 2 बचेगा बराबर 2y, y का मान काटेगा 1, ठीक है, y का मान 1 आया, x का मान 2, 1 2 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े क्या 64 नंबर, 64 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखिएगा। कहते हैं कि इतना का युग्म क्या होगा, तो बोलिएगा सर देखिए 3/2 और बटा में 9 करेंगे बराबर में, है ना, 5/3 और बटा में कितना करेंगे, आपको करेंगे 10। तो देखते हैं क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपको 3/2 गुने में 9 होगा और 5/3 और गुने में कितना होगा 10 होगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, तो 1/6 1/6। तो आपस में रेखा क्या है, समानांतर है, समानांतर है तो क्या होगा, विरोधी क्या विरोधी, विरोधी क्या विरोधी, तो बोलिएगा अविरोधी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 64 नंबर हो गया ना, 65 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि इस प्रकार की जो रेखा है मतलब क्या होगा, बोलिएगा 2 बटा में क्या करेंगे, 2 बटा में 3 करेंगे और यहाँ से 3 बटा में कितना करेंगे -2, 3 बटा -2, दोनों आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है मतलब क्या होगा, आपस में बराबर नहीं, प्रतिच्छेदी होगा सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए समानांतर है तो पी का मान, ये आखिरी में जाते जाते पी का मान आपको पूछ ही दिया, ठीक है, पी का मान आपको निकालना है, तो बोलिएगा कि सर 4/2 लेंगे, ठीक है, बराबर में पी बटा में कितना लेंगे, तो बोलिएगा पी के बटा में 9 लेंगे, ठीक है, पी बटा में 9। तो देखिए भागा में धरा के गुना होगा, तो 4/2 गुने में 9 बराबर में पी, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो पी का मान होगा 9 चौका 36 और बटा में कट जाएगा बटा में 2, तो 18 दूना 36, मतलब पी का मान 18 होगा सही जवाब सी नंबर। तो इस तरह से जो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम फ्री को सपोर्ट करने का प्रयास करिए। और सारा वीडियो आपको एग्जाम फ्री के PLAYLIST प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना है तो देखिए 90 65 71 94 39 इस नंबर पर कहिएगा हाय सर ग्रुप में जोड़ दिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ओके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और मेरा नाम अमित सर है। चलिए तो आप लोग को अपना परिचय भी दे दिए। तो इस तरह से आपको टोटल आपको समाप्त हुआ, देखिए आपको 5 चैप्टर आपको समाप्त कर चुके हैं। जितना भी आपको टारगेट बुक का है ना, आपको सारा टारगेट बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट किए थे और यहाँ से लेके आपको समाप्त हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो अभी नहीं पढ़े हैं आप लोग वीडियो को तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको सारा वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।